हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम अनिल बोरना है और मैं यूट्यूब पर एजुकेशन से जुड़ा कंटेंट बनाता हूं। तो आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमाइल्स, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी लगभग आ ही चुकी है, तो उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा सा बेसिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, अगर चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कंटेंट इसमें होने वाला है इस वीडियो में? तो एक तो अपन सीखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल्स, है ना, बहुपद की घात क्या होती है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल्स सीखेंगे। और एक अपन सीखेंगे कि लीनियर पोलिनोमाइल्स क्या होता है ना, रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल्स क्या होता है और क्यूबिक पोलिनोमाइल्स क्या होता है ना। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात और क्यूबिक यानी त्रिघात बहुपद, है ना। तो सिंपल सी बात है, बस छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लो अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल बताना हो, है ना, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में अगर अपन से पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो भी सबसे ज़्यादा पावर नज़र आएगी वो उसमें क्या होगी, आपके डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल, मतलब बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, पोलिनोमाइल, डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल क्या होगा, 4 होगा। तो ये 4 जो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं लीनियर पोलिनोमाइल्स क्या होता है उसकी। लीनियर पोलिनोमाइल्स क्या होता है ना। अगर आपके जो डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल अगर 1 है, मतलब जैसे कि 2x + 1 लिखा है ना, और इसकी पावर अगर 1 है, तो वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमाइल होगा। बहुपद अगर की घात अगर 1 है तो वो क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर देख लो, 2x के साथ अगर एक्स स्क्वायर भी जुड़ा हुआ हो, है ना, एक्स स्क्वायर भी जुड़ा हुआ हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1, अगर इस तरीके का अगर बहुपद दिया गया हो तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी घात कितनी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल कितना है, 2 है, तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्यूबिक पोलिनोमाइल, है ना, अगर बहुपद की घात या पोलिनोमाइल्स डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल 3 है ना, यहाँ पर 1 था, है ना, लीनियर में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी x की पावर अगर 3 है और एक्स स्क्वायर 2x + 4 या जो भी लिखा हुआ हो, तो अगर वहाँ पर पावर 3 है ना, तो वो क्या होगा, एक क्यूबिक पोलिनोमाइल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें और है इसमें बेसिक की, तो वो देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक और। तो ये देखिए, लिख रखा है जीरोस इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल, शून्य है ना, जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस पूछते हैं हमेशा, है ना, ये दोनों अगर अल्फा और बीटा अपन जीरोस माने तो सम ऑफ जीरोस होता है ना, सम ऑफ जीरोस होता है ना, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल हो तो, है ना, याद रखना, सम ऑफ जीरोस होता है, क्या होता है, -b/a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है, ये ABC क्या है, तो ये आपके इक्वेशन ऐसे दे रखी होती है, ax² + bx + c में जो ABC आप यूज़ कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ पर वो गुणांक है। ये a जो है ये क्या है, आपके x² का गुणांक, b जो है वो x का गुणांक होता है, मतलब कोफिशिएंट जो बोलते हैं, और c जो अचर पद होता है। ओके, आगे देखते हैं, जीरोस इन क्यूबिक पोलिनोमाइल्स, है ना, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो क्या होगा, है ना,
तो क्या करना है, तो ऐसा का ऐसा इसमें आगे ऊपर बढ़ाते हैं। जैसा b माइनस बी अपॉन ए था, इसमें भी आपके क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या था c अपॉन ए, तो इसमें भी आपके क्या रहेगा c अपॉन ए, है ना। जब आपके प्लस करना हो, ठीक है, और गुणांकों का प्लस करना हो तो भी ये, और प्रोडक्ट निकालना हो तीनों का पूछा जाए तो फिर याद रखना माइनस का d अपॉन ए, जब आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद हो तब, ये सारी बातें। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए 7u की पावर 6 माइनस 3 अपॉन 2u की पावर 4 प्लस 4u का स्क्वायर प्लस u माइनस 8, फाइंड द पोलिनोमाइल्स डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल, मैंने क्या बताया था कि जो भी बहुपद की घात सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हो वही आपके क्या होगी, पोलिनोमाइल्स की डिग्री होगी या बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर अपन को जो नज़र आ रहा है वो है 6, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा अपने पोलिनोमाइल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो 6 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल, चल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल इफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर रिस्पेक्टिवली 3 and 2, है ना। क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस, है ना। अभी अपन ने बात करी थी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, और किस में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल, है ना, द्विघात बहुपद में, है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल्स में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, सम ऑफ पोलिनोमाइल, सम ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस का 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फ़ा डॉट बीटा आपको दे रखा है 2, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, अगर नीचे कुछ नहीं है ना, उसमें क्या होता है माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या लिखा था अभी अपन ने, माइनस का b अपॉन ए, है ना। तो माइनस का b तो इधर आ जाएगा, लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। और अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है c अपॉन ए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ से केवल अपन को क्या करना है, तुलना करनी है ना। तो यहाँ से क्या आएगा आपके b, पहले a देख लो, a दोनों में, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर देखते हैं, b बराबर, है ना, यहाँ पर देखो b माइनस का b और इधर माइनस का 3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, b इज इक्वल टू 3। चलो c की बात करते हैं, c आपके ये रहा, c बराबर क्या दे रखा है 2, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अपन को वैल्यू पुट करनी है, कौन कहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो एक जो द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पैटर्न में होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो बस क्या करना, वैल्यू पुट कर दीजिए। और वैल्यू पुट करिए अपन ने, तो 1x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखना है 3x प्लस c की जगह 2। ठीक है, तो आपका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल whose सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 1। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो चेक करते हैं कैसे होगा। तो वो अभी अपन ने करा था वैसा ही करते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4, और अल्फ़ा डॉट बीटा दे रखा अपन को 1, प्रोडक्ट मतलब 1 दे रखा है ना। तो अभी अपन ने फॉर्मूला क्या लगाया था, b अपॉन ए, है ना, माइनस का b अपॉन ए,
और यहाँ पे क्या लगाया था C/A, है ना। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है 1, बस वैल्यू तुलना कर लो। A बराबर होता है 1, यहाँ पर 1 होगा। B बराबर देखो क्या दे रखा है, माइनस इधर है तो माइनस उधर जाएगा, माइनस का 4, माइनस थोड़ा रेड से लगा देते हैं, माइनस का 4, उसके बाद C बराबर 1, है ना, C बराबर 1। तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है जो द्विघात बहुपद जो पोलिनोमाइल्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर, वैल्यू रखोगे आप तो a की जगह 1 रखा, a की जगह 1, है ना, x² प्लस b की जगह -4 तो प्लस नहीं आएगा, माइनस करते हैं, है ना, -4x प्लस c की जगह 1, है ना, 1 हटा भी दो। अब तो आपके जो वैल्यू आई वो क्या आई, x² -4x प्लस 1, ये अपन ने क्या निकाला, आंसर, इसका आंसर रहेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल्स निकाल लिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल्स। तो इस तरीके से अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल फाइंड कर पाएंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल्स, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल तो इन्होंने पहले से दे दिया है, अपन को जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए अपन को एक सिंपल सा जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला होता है वो याद रखना पड़ेगा। पहले इसको जमा देते, थोड़ा सा ये उलझा हुआ पड़ा है। 6x² माइनस का 7x को आगे ले आओ, 7x, और माइनस के 3 को पीछे ले जाओ। अब आपको पता है फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं अपन, जो 7 है इसको अपन को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या सोचनी जिसको आप प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें 6 3 18 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या होगी आपके 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी बच जाएगा, है ना। तो करते हैं, 6x² माइनस 7x को किस तरीके से लिखा इन्होंने, 9x प्लस 2x, है ना। 9x में से 2x जाएंगे तो माइनस का 7x बच जाएगा, 9 2 18 भी हो जाएगा माइनस का। ओके, और ये 3, 6 और 9 में से क्या 3 निकलेगा, है ना, कॉमन। तो 3 2 6 होता है तो 2, और 3x भी कॉमन ले लो, है ना, 2x, 3x यहाँ पर, हाँ 2x है ना, x की पावर 2 2, ठीक है। और यहाँ से 3x अगर गया तो यहाँ पर क्या बचा, 3 3 9, x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया। अब 2x माइनस 3 और ये भी 2x माइनस 3, तो प्लस का 1 कॉमन ले लो और लिख दो 2x माइनस 3। समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं क्या बना। एक तो बना आपके 2x माइनस 3 और एक बना आपके 3x प्लस 1, है ना। बराबर 0 रख देते हैं। बराबर 0 रखने पर 2x माइनस 3 बराबर 0, एक का निकालते पहले, तो एक का क्या आया, है ना। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 आया। एक तो ये आया, है ना, माइनस का 3/2, और एक और निकालते हैं, क्या आया, एक जीरोस तो आ गया आपके, मतलब माइनस का 3/2। सेकंड जीरोस जो आएगा आपके वो आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, तो आपके 3x बराबर -1, तो x बराबर माइनस का 1/3 आपके क्या रहेगा, 3 आपके क्या रहेगा, दूसरा जीरोस रहेगा। ये 2 0 फाइंड करने थे, माइनस ये प्लस का 3 रहेगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, प्लस माइनस इधर उधर गया था, ठीक है। चलो, ये ऐसे जीरोस अपन को इसमें फाइंड करने थे। क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमाइल दे रखा था और अपन को जीरोस फाइंड करने थे, तो इस मेथड से आप उसको फाइंड कर पाओगे।
आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसके बाद फिर जब भी अपन मिलेंगे तब देखेंगे, है ना। क्या दे रखा है, डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 करके देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस, स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, कैसे करना है, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से डिवाइड करने पर, है ना, x प्लस 2 से डिवाइड अगर अपन करते हैं इसको, तो ये जो आपके आएगा, थोड़ा सा खराब हो गया है, यहाँ से सही करते हैं। ये जो आपके आएगा, पहले यहाँ पर देखिए, ये x दे रखा है और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो एक x कम ले लो, है ना। तो क्या आया, बना 2x का मल्टीप्लाई करने पर आपके 2x स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो 2x स्क्वायर आपके बन गया, है ना, 2x का मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद अगर 2x का x में हुआ तो 2 में भी होगा, तो 2x और 2 तो 4x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड ऐसे ही करते हैं। अब माइनस का चेंज, जो साइन चेंज करने वाली बारी, यहाँ पर अगर ऊपर प्लस था तो नीचे क्या आएगा आपके माइनस, और यहाँ पर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, ठीक है। ये इससे ये कट जाएगा, 0 ऊपर बढ़ाते हैं, माइनस का 4x या प्लस का 3x, तो बचेगा आपके माइनस का x, है ना, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, और अब डिवाइड करना है तो x यहाँ पर है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो केवल 1 चाहिए अपन को माइनस का, तो माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का x बन गया। अब माइनस 1 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बनेगा, है ना। बस साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ऊपर बढ़ाया तो आपके बनेगा x से x कट 0, 1 और प्लस का 2, है ना, यानी कि 3 आप आंसर। रिमाइंडर आपके 3 रहेगा, और डिवाइड आप में आपके जो क्यों आया वो क्या आएगा, 2x माइनस 1, ये आपका आंसर रहेगा, 2x माइनस 1, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, इस तरीके से चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। वीडियो जैसा भी लगा हो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।